भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में 3 दिन GPFI पर मंथन। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू हो रही है। 9 से 11 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी GPFI को लेकर मंथन करेंगे। तीनों दिनों में कई सत्र व बैठकें होंगी। GPFI की कोलकाता बैठक में भाग लेने के लिए संगठन के सदस्य देशों से कई प्रतिनिधि कोलकाता पहुंच चुके हैं। यह बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। बैठक के लिए सिटी ऑफ जाय के नाम से मशहूर कोलकाता को सजाया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक G20 के विशेष फ्लैग्स व पोस्टर लगाए गए हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर इंडियन म्यूजियम, हावड़ा ब्रिज, ठाकुर बाड़ी सहित सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों को विशेष तौर पर सजाया गया है। विदेशी मेहमानों को इसका भ्रमण कराया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार वित्तीय समावेशन पर साझेदारी को लेकर हो रही इस बैठक में सदस्य देशों की वित्तीय प्रणाली की बुनियादी ढांचे में सुधार, नई तकनीकों के इस्तेमाल, फंड ट्रांसफर को आसान बनाने, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढ़ाने तथा सदस्य देशों के बीच डिजिटल खाई को पाटने जैसे अहम मुद्दे पर विचार होगा। GPFI पर बैठक में G20 से जुड़े कई देशों के प्रतिनिधियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्त मंत्रालय, नाबार्ड व विभिन्न बैंकों व वित्त संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बता दें, इस संगठन की अध्यक्षता इसी साल भारत को मिली है। इस दौरान पूरे साल देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के सैकड़ों बैठकों का आयोजन होने वाला है। भारत अपने नेतृत्व में इस संगठन को नए आयाम देने व नए उच्च स्तर पर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अमेरिका दौरा, आज से व्यापार नीति पर करेंगे विमर्श। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 9 से 11 जनवरी तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका की यात्रा के पहले चरण में गोयल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, CEO से मुलाकात करेंगे। वह कारोबारी दिग्गजों के साथ बैठक करेंगे और न्यूयॉर्क स्थित उद्योगों का दौरा करेंगे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 11 जनवरी को वाशिंगटन में 13वें व्यापार नीति फोरम की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक से पहले वह अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई के साथ विमर्श करेंगे। पीयूष गोयल वाशिंगटन में अमेरिका वाणिज्य मंत्री जीना राइमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। कुछ उद्योगपतियों के साथ भी उनकी परस्पर बातचीत होगी। TPF व्यापार के क्षेत्र में दो देशों के बीच निरंतर सहयोग और व्यापार व निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। भारत और अमेरिका इस बैठक में व्यापार के मुद्दों पर प्रगति करने को लेकर आश्वस्त है। TPF की अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य उद्योग मंत्री और अमेरिका की ओर से USTR द्वारा की जाती है। 12वीं TPF बैठक 23 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इससे पहले एक कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने 8 वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर सहित जो भी आर्थिक सुधार किए उसने अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसका असर GST संग्रह पर भी दिखा है। उन्होंने कहा कि भारत अब एक अधिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था है। लोगों में कर भुगतान की आदत हो रही है। गोयल ने कहा, पिछले 8 वर्षों में हुई कई संरचनात्मक परिवर्तनों का अर्थव्यवस्था के अगले 25 वर्षों में आगे बढ़ने के तरीकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हम भारत को दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में देखने की उम्मीद करते हैं। वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में कहा, दिवालिया एवं ऋण शोधन और क्षमता कानून भी महत्वपूर्ण सुधार था। इससे बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिली है। ग्रिड द्वारा निर्मित ट्रांसमिशन प्रणाली का हुआ उद्घाटन, सीलिंग पंखे की कीमत बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के भादला, फतेहगढ़, बीकानेर क्षेत्रों में 8.9 गीगावाट और सौर ऊर्जा के लिए नवनिर्मित ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। जयपुर के राजभवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। देश में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण का काम हो रहा है और तेज गति से ऊर्जा वितरण का काम भी चल रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए विभिन्न अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है। संगीता रामरख्यानी ने CWUC के नई निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वह LLB के साथ मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। केंद्रीय भंडारण निगम में शामिल होने से पहले वह कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। उनके पास मानव संसाधन कार्यों, नीति निर्माण, औद्योगिक संबंध और स्थापना मामलों में काम करने का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह कॉनकॉर्ड के संयुक्त उद्यम कंपनियों के निदेशक मंडल में भी रही है।
इस महीने से सेलिंग पंखे 8 से 20% तक महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के संशोधित मानदंडों के अनुसार 1 जनवरी से पंखों की अनिवार्य स्टार लेबलिंग करनी होगी। स्टार रेटेड पंखों के लिए न्यूनतम 30% और 5 स्टार रेटेड पंखों के लिए 50% से अधिक की ऊर्जा बचत को बताता है। हेवेल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और उषा इंटरनेशनल जैसी कंपनियों का यह मानना है कि इससे लागत में 5 से 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि हाई एनर्जी वाले 5 स्टार रेटेड पंखों के लिए नए आयातित मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जरूरत होगी। नए नियम के तहत अब निर्माताओं को अपने पंखे पर 1 से 5 स्टार के बीच स्टार रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी। स्टार रेटिंग सेवा मूल्य पर निर्भर है, जो हर मिनट हवा को प्रति क्यूबिक मीटर में फैलाता है।